उम्मीद तोड़ोगे ना तो सारे गरीब घरा की दिन रात जो मेहनत करे उन परिवार की उम्मीद टूटेगी। गरीब तो देखो बहुत हो जाए, लेकिन बिना माँ बाप का जो बालक होना उस तक गरीब कोई नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों इस समय हम महम ऐतिहासिक चौबुस्सी के चबूतरे के ऊपर मौजूद है और यहीं से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। और आज हमारे साथ भाजपा उम्मीदवार दीपक हुड्डा जी जुड़े हुए हैं। अपनी पारी की शुरुआत यहाँ से करने जा रहे हैं। दीपक जी, खेलों से आपने शुरुआत की और उसका परिणाम आज सबके सामने है। आपको उसका इनाम मिला, भाजपा पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया और जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और यहीं से बड़ी बड़ी पारियों की शुरुआत की जाती है। आज आपकी भी शुरुआत यहीं से हो रही है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने को। ऊपर से मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा और जनता का आशीर्वाद, ये दुआएं हैं जो इतना बड़ा मुझे दायित्व मिला है। खुशी तो बहुत ज़्यादा बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक सिर्फ राजनीति नहीं, मैंने कोरोना के समय भी तकरीबन 100 से ज़्यादा गांव में खेल किट दी थी। मैं हमेशा से ही रहा कि मैं अपने खिलाड़ियों के लिए, जिस खेल ने मुझे इतना दिया उसके लिए कुछ कर सकूं, तो उसके लिए मैं राजनीति में आया था। और जब हम जितने ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं उतने उसी हिसाब से हम ज़्यादा कर पाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सक्षम बनाने के लिए मेरे ऊपर आशीर्वाद रख दिया है। पिछले 6 महीने से महम हल्के में लगातार खेल भी करा रहा था। 30 गांव में तकरीबन खेल हो गए थे, खेल किटें भी बांटी थी, गांव जा रहा था, डोर टू डोर भी कर रहा था। मुझे तो तभी आशीर्वाद ऐसे लग रहा था जनता के कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी और जनता का आशीर्वाद मिलकर टिकट मिल गई, और ये मेरी टिकट नहीं है, देखो ये आप सबकी जनता की टिकट है, मैं तो मेहनत कर सकूँ, टिकट तो थारी है। तो मुझे तभी लगने लग गया था कि इतना आशीर्वाद जो मिल रहा है उनके बेटे को, उनके भांजे को, मगर ये कसर कोई ना छोड़ा। की बार मैं कमल खिला के दिखाऊंगी। अच्छा दीपक जी, निंदाना गांव के आप भांजे रहे हो, बचपन आपका यहीं बीता, क्योंकि बचपन में ही माँ बाप चले गए थे, नाना नानी ने आपको संभाला है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये महम हल्के से नहीं। देखो, जन्म तो मैं खुद देखो उमरा चमरिया गाँव का है, या तो मैं नटता ही नहीं। माँ 3 साल की गुजर गई थी, 11वीं में था तो पिताजी भी गुजरे। वो समय तो याद करके भी देखो, इतना बुरा समय मैंने गुजारा है। गरीब तो देखो बहुत हो जाए, लेकिन बिना माँ बाप का जो बालक होना उस तक गरीब कोई नहीं होता। मैं मलके ने नंदना गाँव ने मेरे मामा ने पाला टाइम पे, उस समय सोची नहीं थी इतना बड़ा खिलाड़ी बन जाऊंगा। ये तो मैं मानता हूँ हमेशा कि मेरे माता पिता का ऊपर से मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है कि इतना बड़ा खिलाड़ी हुआ, भारत देश का कप्तान बना, 140 करोड़ हिंदुस्तानी के ऊपर कप्तान बन के देश का जिम्मेदारी संभाली, विश्व कप जीते, एशियन गेम जीते, और फिर अर्जुन पुरस्कार मिला। और जब इस फील्ड में आ गया तो ये तो विपक्ष का काम है, कुछ ना कुछ बोलना ही है। उन्होंने देखा है अकबर ठाडा आ गया छोरा, ये तो जनता के बीच में खड़ा रहे, दिन रात खिलाड़िया बीच में, युवाओं साथियों बीच में, माता मेरी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग जनते इतना आशीर्वाद दे दे हैं, उनको तो डर बैठ गया। अगर इसने तो इतना आशीर्वाद देने लग रहे हैं, क्योंकि वो मैं मलका इन्हें छका रखा था, ज़्यादा डर गए, ज़्यादा डर रहे ही वे, क्यों नहीं आत्मा रवा रखी इसमें मलके इस पवित्र मिट्टी की। पहले तो कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार नहीं सा काम कर रखा था, 2-4 आदमी अब किसी का काम ना आ रहा था। गरीब घरा के पढ़नी है लिखनी है बालक, उनके माँ बाप तो छोड़ गए थे कि नौकरी मिल सके है। फिर निर्दलीय विधायक आ गया, बड़ा ठंडा काम कराया। मैं तो ये अकेले को ना, और भी तो कई हल्किया में चुनाव जीतन थी, बस चला रखी है, अच्छी बात है। मेरी बहनें हैं बढ़िया तरीका स्कूल कॉलेज पढ़ने चले जाए, बहुत बढ़िया बात है। वो तो न करे उस समय जब मान लो भाई ने चुनाव लड़ना, लेकिन बाद में सरकारी चलवा देते। ये काल ये रहो है, मैं रहूँ, तीसरा रहो, चौथा रहो, ये बहन बेटी किसी का दिन तक ना रहो है। अरे सरकारी चलवा के छोड़ दे काम के लिया, किसी का हाथ पाँव ना जोड़ने पड़े। कई काम में तो बहन बेटियाँ तीनों कही है, वोट मांगो जब बस चलवाऊंगा। अरे दूसरा काम, अरे मान लियो धर्म कर दिया, इन्हें छोड़ो कहते भाई सही कर दिया, छोड़ो मत बट सोचो मत क्या करे क्या नहीं। दूसरा काम, अरे मैं मलकर नुआ वोट दी थी तरती, नुआ विधायक बनाया था, हल्का राजा है तू, कोई छोटी बात कोई ना, एक बढ़िया सरपंच हो जाए, आदर्श बना दे काम ने। क्या काम करे भाजी, काम बता क्या करे, पूछूंगा निशा में बैठ के ही पूछूंगा एक दिन, तूने बता काम क्या करे। कोई सड़क बनवा रखी हो किते, गली नाली इतना गंदा हाल, गलियाँ में सड़का पे, लाखन मात्रा रोड गणे काम में बता नहीं को एक बता दिया कि बाहर का आदमी भी आ रहा, सोचा कि गया पाकिस्तान में मर गया गति, इतना गंदा रोड। तो दीपक हुड्डा जी, सरकार तो आपकी थी,
सरकार हमारी है। हर गांव में सरपंच है किसी पार्टी का हो, आम आदमी का, कांग्रेस का, या भाई बीजेपी का हो, या निर्दलीय हो, या किसी का भी ना हो, सबके खाते में प्रॉपर रुपया है जो उसके आने चाहिए। नो विधायक का था, किसी के साथ भेदभाव नहीं करे, काम क्यों कर करावा है। सरकार का विरोध करना था। ई थोड़े दिन पहले आपने भी इंटरव्यू लिया हुआ, नू भी कंधा सुनिया है, 150 करोड़ लिया है लड़के, ईब की लिया लड़के, अगीब नू चुटकी ले रहा था कोई, अगीब सरकार डरा दी उसने मर्ची 150 करोड़ दो, सरकार दे वो है जब बताए होंगे उसका तो। अच्छा दीपक जी, आपने वो गरीबी दिखी है और गरीबों का दर्द आप जानते हो। यहाँ इस हल्के की नहीं, हर हल्के की हम बात करो तो एक गरीब को उम्मीद होती है कि हमारा नेता बनेगा, हमारे लिए कुछ करेगा, तो वो उम्मीद उन गरीब भाइयों की क्या पूरी करोगे? मन ने भाई ज़्यादा मैं कहता नहीं, ऐसा भाई गरीब परिवार का बिना माँ बाप का बालक सदिया में कदे आ गए मौका। बहुत ठंडे ठंडे राजनेता हैं यार, कई हज़ार करोड़ के मालिक हैं, या किसी बड़े राजनेता के बेटे हैं, या खुद वो बड़े राजनेता हैं। मेरे जैसा भाई तक कोई ना पाव राजनीति में, जो इतना गरीब होगा, गरीब परिवार से बिना माँ बाप का बालक संघर्ष कर काटा खड़ा हो। मन न जिताओगे ना तो मैं नहीं जीता, थम सब जीतो हो, थम सब अपनी लड़ाई जीतो हो। अगर मन ना जिताओ ना तो सब गरीब परिवार जीतेंगे यार लड़ाई। मैं नहीं जीत रहा, आप सबकी उम्मीद जीत रही है, क्योंकि मरती मिलन थी आपने उनकी तरह बाट ना देखनी पड़े। गुड़गाम में जावा, चंडीगढ़ जावा, अगर बात करेगा कि ना करे, आधी रात ने भी कहेंगे इनके बीच में खड़ा पाऊंगा, मैं जिता दो, जाड़े घर बना के नहीं रहा। अच्छा दीपक जी, अंतिम सवाल है, चुनाव जीतने के लिए हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है, लेकिन जब से आपकी टिकट मिली है, आपकी ही पार्टी के नेता यहाँ से रहे हैं, कुछ नाराज से दिखाई दे रहे हैं टिकट कटने के कारण, किस तरीके से उनको बना पाओगे? भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, आज से नहीं पहले से। इस मजबूत संगठन के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है, विपक्षी भी डरते इस बात से। ये आज भी बरकरार है, मुहिम में ही बरकरार है। देखो लोकतंत्र है, हक होता है सबको टिकट मांगना, आवेदन करना, सब कुछ सबकी उम्मीदें होती, मेरी भी थी। भगवान की कृपा रही, सिर्फ नेतृत्व का आशीर्वाद मिला है, तो ऐसा कोई बात नहीं। देखो दुख होता है, हमें भी हो रहा है, लेकिन अब तक ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सबसे मिल रहा हूँ, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, और जब से कैंपेन शुरू हो जाएगा आप देखना सब मेरे साथ खड़े होंगे। और इस महम इलाके में, ये महम हल्का है तो महम का इलाका है, पवित्र मिट्टी, पहली बार कमल खिलेगा और बहुत मजबूती से खिलेगा। पूर्व विधायक यहाँ से रहे हैं, उनका एक बयान आया था कि किसान का बेटा किसान, नेता का बेटा नेता। में क्या मानते हो, क्या किसान के बेटे को हक नहीं है कि वो राजनीति करे? तो फिर मैं वही तक हूँ, इस बात का फैसला करेगा मैं मलका। गरीब घराए बालक ऊपर नहीं आ सकते, इस बात का फैसला करेगा मैं मलका। गरीब घराए बालक ऊपर नहीं आ सकते। इनके आप बोल रहे पूर्व विधायक का बयान आया है, किसान का बेटा किसान न रहेगा, नेता का बेटा नेता रहेगा, तो फिर हम पूरी जिंदगी अपना खून हमने पसीना बटवाया है कि जाएंगे हम। फिर अगर आप मेरी उम्मीद तोड़ोगे ना तो सारे गरीब घरा की दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं उन परिवार की उम्मीद टूटेगी, या मेरी नहीं टूटती है। आप सब ने अपनी गरीब परिवार की उम्मीद जब बचा कर रखनी, तो गरीब घर का बेटा बिना माँ बाप का बालक जिताना है, जब ऐसा हल्का कर गरीब परिवार का विकास हो सके है। अच्छा दीपक जी, खिलाड़ी रहे हो, खिलाड़ियों के लिए तो कुछ खास सोच के रखा ही होगा, लेकिन अगर आपको मौका मिलता, जनता आपको मौका देती है, तो क्या कुछ खास मैम की जनता के लिए करने जा रहे हैं? खिलाड़ियों के लिए देखो, आया ही राजनीति में इस चीज़ के लिए था कि खिलाड़ियों के लिए करना है। मैं इतना बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर होगा, मैं नहीं कहूँ पूरा हरियाणा कहेगा, इतने खिलाड़ी लकड़ जाएंगे मेरे जी से, मेरे से भी बेहतर दीपक हुड्डा, कोई नीरज चोपड़ा को, स्वीटी बुरा को, मन्नू बाकर बनेगा, कोई योगेश्वर दत्त बनेगा। ये तो मेरा पहला काम है, उस खेल के जरिए शुरुआत करी थी, और उसी से राजनीतिक जिस दिन दायित्व मिल गया, आशीर्वाद मिल गया जनता का, पहला काम खेल का। फिर शिक्षा, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हों, मेडिकल कॉलेज, ये होते काम करने के लिए। इन जो विधायक हैं, जो निर्दलीय जो बन गए, धार्मिक कार्य में बकाली रहे हमारी जनता। ये गली सड़क पानी इम्तियाज आज रोड ना गिरे 5 साल इन मर जाए, काम क्यों कर करावे? इन तो सरकार का विरोध करना था, क्यों जनता नू बकाए रखनी, सरकार नहीं करी। विधायक आप सो दूसरी बात, कई हज़ार करोड़ के मालिक से भी करा सकें, अगर करना चाहें तो काम शिक्षा कराएंगे, स्वास्थ्य कराएंगे। 6-7 हज़ार की जनसंख्या वाले काम में CHCP PHC सेंटर नहीं है। मैं इनका सिविल अस्पताल की हालत देख लो, जर कर रखी, काम क्या कराऊँ है? यातायात की नू कोई ना मैं अपनी लगाऊंगा, यातायात की सुविधा की कमी नहीं रहेगी, कितने भी सरकारी बस आता है। तो दीपक जी, उम्मीद करते हैं, टिकट तो आपको मिल गई है, खिलाड़ी रहे हो, खेल के अंदर आपने बाजी मारी है, और इस हल्के से आप विजयी भी हो, लेकिन जो वादे कर रहे हो वो जरूर याद रहे।
मैं राजनेता को ना अरना व गणा ठाडा पूंजीपति आदमी के किसी नशे में सो जाऊंगा, ये चीज़ ना याद रखूंगा ना तो मैं की जनता ही ना बड़े बड़े उखाड़े के फेंके हैं। अरना कुंभ का मेला, एक बार आशीर्वाद दे के देखो अपने बेटा ने अपने भाई ने। पूरी ज़िंदगी मैंने को हूँ को मैंने नू नहीं कहने पा बेटा काम ना करा यार, पूरी ज़िंदगी आपने इस मैं मलके में दुख नहीं पाओगा। ये छोटी छोटी चीज़ जगह बड़े बड़े काम पूरा देश आपके बेटे ने इस सेवा खातिर याद रखा, जो अगर मेरा खेल जीवन तो याद रखे हैं। इतना बड़ा खिलाड़ी है, सिर्फ सेवा करना आया हूँ, को झूठा नहीं कि तेरा दगाबाज नहीं ना को परसेंटेज नहीं आंदे। एक बार आशीर्वाद दे दो अपने बेटे ने, मैं मलका में कमल खिला के और विकास की ऐसी लहर लावांगे कि फिर कोई झूठा राजनेता इस हल्का में फिर कदम नहीं रख पाओगा। तो दोस्तों, महम ऐतिहासिक 24 के चबूतरे से दीपक हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। चुनावों का दौर चला हुआ है और माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। आने वाला समय ही बताएगा कि महम हल्के से जनता किसको अपना आशीर्वाद देते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।